हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का परिचय। ठीक है, टॉपिक का नाम भारत का परिचय। ठीक है जी। और इसमें हम देखेंगे एक बेहतर ढंग से तरीके से, और नेक्स्ट जो देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। आज थोड़ा मैं बाहरी आवरण बता दूं आपको, हल्का सा ओवरव्यू। तो देखिए, यानी कि अगर मैं बात करूं ये कौन सा देश है, नेपाल। बात करूं ये कौन सा, भूटान। ठीक है जी। ये कौन सा, म्यांमार। ठीक है, ये कौन सा, चाइना, चीन। ये तिब्बत, जो कि तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा, ये चीन के अधीन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, बांग्लादेश। ठीक है जी। और इधर क्या, पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, और नीचे है हमारा श्रीलंका। ठीक है जी। तो आपको देखना होगा तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, भारत के जो स्थल से लगे हुए देश हैं कितने, 7 देश स्थल से लगे हुए हैं। ठीक है जी, कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, स्थल से लगे हुए हैं। और अब मैं बात करूं, इसमें 2 देश हैं, वे जल सीमा बनाते हैं। कौन सी, जल सीमा। 7 देश स्थल से लगे हुए हैं, 2 देश जल, यानी एक श्रीलंका और एक यहाँ पे मालदीव। ठीक है जी, 2 देश जल से लगे हुए हैं। और मैं बात करूं, 3 देश ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं जो स्थल प्लस जल से लगे हुए हैं। स्थल प्लस जल, वो कौन से है जी, एक तो पाकिस्तान हो गया, एक म्यांमार हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। क्लियर है तक पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर होगा। इसकी जो सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की भारत से, वो लगी हुई 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा। जितने भी देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस तरीके से आ सकता है कि जितने भी देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश। कौन बनाता है जी, बांग्लादेश। कितनी, 4096 किलोमीटर। ठीक है। और मैं बात करूँ, जो हमारे भारत है इसमें जो टोटल द्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहाँ पर अराकानियान पर्वत है, तो अराकानियान पर्वत ये बीच में डूब गए समुद्र में भाग, और ये हमको दिखता, इसको हम अंडमान निकोबार कहते हैं। जो भारत, ये अराकानियान पर्वत जो है म्यांमार और भारत के बीच, इसका जो भाग, कुछ भाग तो यहाँ डूबा हुआ है, जो भाग ऊपर दिखाई देता है यही तो उसी दिन है, तो उसी तरह अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम में काले पानी की सजा और वो जेल हुआ करती थी। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें जो टोटल जो द्वीप है भारत में, उनकी संख्या कितनी, 247। टोटल द्वीपों की संख्या कितनी, 247। ठीक है जी, ठीक है। जिसमें कि, अब एक बार बताओ, 43 तो इधर है अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर देख, शायद लाइट है इधर, यहाँ पे, चलो कोई नहीं। और इधर कितने द्वीप हैं, जब 43 इधर है तो कितने बजे इधर, 4 बजे, 204 इधर हो गए, 204 इधर है द्वीप। ठीक है जी। जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ओवरव्यू में बता रहा हूँ। अगला जो वीडियो होगा, बताना ये कैसे लगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा भारत के राज्यों देशों के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जो इसकी सीमा है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा बनाता है अफगानिस्तान भारत के साथ। भारत के साथ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम बनाता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ सीमा 4096 किलोमीटर। आप चीन को ना कर दें। ठीक है जी।
अब यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में 1914 में रेखा का विभाजन हुआ था जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब ये पूरा नहीं था उस टाइम, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये पूरा ही जो भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाने लगा। और यहाँ पे क्या है, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। तो 1896 में जब ये पाकिस्तान नहीं था तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच थी। ये जो डुरंड रेखा थी 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन फिर 1947 में सर रेडक्लिफ की उसमें, तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है, ये हो गया, ठीक है, 3 स्थल हो गए, ये हमारे देश हो गए। हमें इसमें देखना है कि भारत और इसके बीच हो गया, ठीक है, सीमा का निर्धारण हो गया, रेडक्लिफ रेखा होगी, द्वीप हो गए। और हमारा जो बचा हुआ है, अब इसमें जो बचा हुआ पॉइंट है वो क्या है, यानी कि भूटान, ठीक है जी। इधर हमारा जो, हाँ, अब देखो ये पढ़ लिया हमने, 6 किलोमीटर है, एक रेखा और यहाँ पे भी है, कहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे भी, जिसे बोलते हैं पाक स्टेट। जिसे क्या बोलते हैं? पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट बोलते हैं। ये पाक स्टेट किस किस के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है? पाक स्टेट। कौन सी रेखा? पाक स्टेट, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है विंध्याचल श्रेणी। कौन सी? विंध्याचल श्रेणी जो बीच में है, इससे इधर के भाग को कहते हैं उत्तर भारत, ठीक है जी। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल नहीं है, विशाल तो ये है, ठीक है, ज्यादा क्षेत्र ये है, ठीक है जी। ये है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसे कहते हैं, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस टॉपिक में आपको मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि ये टॉपिक अगर अच्छा लगा। देखो ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा, और भी बता सकता हूँ कि अगर हम छोटा छोटा, साइकोलॉजी का एक नियम होता है, अगर हम किसी चीज को थोड़ा थोड़ा पार्ट में पढ़ते तो वो ज्यादा बेटर रहती। तो इसलिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, अगले वीडियो में इस पूरे को बता दूंगा। अगले के 1-2 वीडियो और बनेंगे जिसमें आपको फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें अपना और इसको तरीके से पढ़ें। और एक चीज और बता दूं, चलो मैं इसमें 1-2 पॉइंट और है जो मैं साथ के साथ बता देता हूँ। चलो, इसकी जो ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी ये प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई इतनी है, और इसकी जो टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है जी, स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी संपूर्ण प्रायद्वीपीय और द्वीपों को लगा कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, लाइक कमेंट शेयर करें, और आगे इसी तरह की वीडियो पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का परिचय का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने भारत के परिचय का फर्स्ट पार्ट डाला है, और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करना, आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखना, ठीक है। तो उसमें अब आपको मैं, देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बताया था, पहले एक बार उसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ये मैंने बताया था ये पाकिस्तान है, ये मैंने बताया था ये अफगानिस्तान है,
ये चीन है, ठीक है जी, और ये भूटान है, नेपाल, ये नेपाल है और ये भूटान है, ठीक है जी, ये म्यांमार है, यहाँ पे तिब्बत था, तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा, ये चीन ने हड़प लिया, इसलिए चीन को ड्रैगन कहा जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश है आपका, ठीक है जी, और यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है, और यहाँ पर मालदीव, ठीक है, और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश ही है, इसमें 36 द्वीप हैं, कितने 36 द्वीप हैं इसमें, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। आपको मैंने बताया था टोटल जो द्वीप है हमारे 247 है, जब एक बार बताओ 43 इसमें है तो 240 में हो गई, ठीक है जी। अरब ये क्या, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये क्या, अरब सागर, ठीक है जी। मतलब बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा अब तक। 4096 किलोमीटर इसकी मैंने आपको बताई थी, 4096 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। मतलब भारत से जो सबसे लंबी, क्वेश्चन आएगा भारत से सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है, और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है, 106 किलोमीटर मात्र। कितनी, 106 किलोमीटर मात्र। और मैं आपको बता दूं भारत के जो तटीय क्षेत्र से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो एक तो गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है जी, गोवा, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और कौन सा है, कर्नाटक, केरल, ठीक है। 5 राज्य तो इधर सीमा लगाते हैं तटीय क्षेत्र से, और 4 राज्य लगाते हैं इधर, यानी पश्चिम बंगाल हो गया, एक उड़ीसा हो गया, और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है जी। ये चीज हमें ध्यान रखनी, इधर 4 राज्य सीमा लगाते हैं, इधर 5 राज्य सीमा लगाते हैं, तो टोटल मिलकर 9 राज्य सीमा लगाते हैं। कितने, 9 राज्य तटीय क्षेत्र से सीमा लगाते हैं। ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जैसे मैंने इन पे कमांड बनाई है वैसे आप भी बनाओ। आपको क्या करना है, एक बार मैप बनाना, उसको भर के देखना पूरा, ठीक है, डिटेल में। मैं इसमें एक 1.5 घंटे पूरा लेक्चर आराम से दे सकता हूँ, इसके ऊपर ओनली, और ज्यादा ही। तो इस तरीके से कमांड बनाओ हर सब्जेक्ट की अपनी। मैं देखिए, अगर आपने अच्छा प्यार बनाए रखा तो हर सब्जेक्ट को एक डिटेल में बताऊंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले अगर आप उसको 30 मिनट की क्लास है तो उस पर 3 घंटे देने होते हैं, जब जाके यहाँ आदमी खड़ा होता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत का जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, इंदिरा कॉल। कॉल आदमी ऊपर ही करता है, ठीक है, या ऊपर जाकर करता है, इस तरीके से याद रखिए। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी, यानी देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं दक्षिणी की बात करूं सबसे दक्षिणी, तो इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं आपसे दक्षिण में मुख्य बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। भाई मुख्य भूमि पर जो यही तो कन्याकुमारी, ये क्यों, क्योंकि ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि नहीं, ये अंडमान निकोबार नहीं, पार्ट पानी का भी है, नीचे भी है। मैंने आपको बताया था 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाते हैं, 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। वो मैंने इससे पहली वीडियो में तरीके से आपको समझाया उसमें, ठीक है भाइयों। और यहां से यहां तक जो भारत की ये दूरी है, ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है जी। और यहां से पश्चिम से पूर्व तक जो दूरी है ये कितनी है, 2933 किलोमीटर। और इसका जो दक्षिणी बिंदु है, ये यहाँ पे जो ये कितनी डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट। इसका विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपको मूल्यवान याद होना चाहिए, ठीक है जी। और इसका ये पॉइंट है, यहाँ है 68 डिग्री, कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री ये पॉइंट है पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट, कितना 97 डिग्री 25 मिनट। बेहतरीन तरीके से आपको कमांड बनानी होगी इन पे। और मैं बात करूं, ये हमारे 8 राज्यों से होकर जाती है एक रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है जी। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 8 राज्यों से होकर, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है जी। 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा। अब मैं आपको बात बताऊं, देखो आपको तरीके से मतलब तोड़ तोड़ के याद करना, मैं इसको ट्रिक नहीं रटा रहा, मैं ऐसी मैप में भर दे रहा हूं। देखो 2 राज्य तो ये हो गए, गुजरात और राजस्थान, ठीक है जी। अगले 2 राज्य हो गए मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड। अगले 2 राज्य हो गए छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगले 2 राज्य हो गए मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या जरूरत पड़ी आपको ट्रिक से, भाई ट्रिक से रखो कौन कौन से 8 राज्य से होकर जा रही है, फिर पेपर में आएगा, फिर ट्रिक को ध्यान में रखो, 50 चीजें याद रखो, उसमें टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ये हमारा पॉइंट है, दिमाग से आपके उतरने नहीं चाहिए, तरीके से याद रखने हैं ये, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा राज्य, मतलब ऐसा कौन सा राज्य जिसकी राजधानी सबसे कर्क रेखा के सबसे पास है। तो झारखंड की राजधानी रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है आपके सामने, कंपटीशन का जमाना है, तो आपको यही देखते हुए सारे पॉइंटों को क्लियर करते हुए चलना आपको, ठीक है भाई। सारे पॉइंटों को क्या करते हुए चलना, क्लियर करते हुए चलना आपको। और मैं अब आपको बात करूं, एक रेखा यहां से आती है, कहां से आती है, यहां से, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री समय रेखा, 82.5 डिग्री समय रेखा, ठीक है जी। ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगर आपको इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं मिले, या तो इलाहाबाद देगा कि कहां से गुजरती, इलाहाबाद। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर नैनी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नैनी, ठीक है भाइयों। और मुझे पता क्वालिटी में क्या थोड़ी अभी दिक्कत आ रही होगी, तो कैमरा आ जाएगा 8-10 दिन में के अंदर बेहतरीन वाला, उससे फिर जम के मतलब सीरियल वाइज मैथ चलाएंगे। मैथ्स मेरा अच्छा एक कमांड है उस चैप्टर पर, उस सब्जेक्ट पर सबसे अच्छी। जब मैं किसी और सब्जेक्ट को इतने बेटर ढंग से आपको पढ़ा सकता हूं, तो सोचिए जो मेरा बेस्ट है उसको मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी, 82.5 डिग्री। अब आप बुक में देखोगे कई पेज पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके इतनी चीजें मिलेंगी आपको, और उसमें भी आधी रहेंगी, आधी याद नहीं रहेंगी। तो आपको 82.5 डिग्री को याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है, यूपी, एमपी और एपी। 3 तो प्रदेश वाले हो गए राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। और 2 राज्य हो गए, एक हो गया उड़ीसा, ठीक है, एक हो गया उड़ीसा और तमिलनाडु, ठीक है जी। ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आपको याद करते हुए चलने हैं, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपको याद नहीं हो सकता, ठीक है जी। यानी 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि सबसे दक्षिण में, एक तो कहेगा मुख्य बिंदु से उत्तर तक की जो विस्तार है वो कितने डिग्री है, ठीक है जी, कितने डिग्री है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से हम 37 डिग्री 6 मिनट पे जाएंगे। लेकिन वो और भी नीचे 8 डिग्री ना देकर 6 डिग्री 4 मिनट ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी सही है, वो नीचे है, क्योंकि भारत का भी नीचे भी तो हिस्सा है, बिल्कुल दक्षिण में, इंडिया पॉइंट बताया था मैंने, तो वहां से आपका हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको इसे बताया मैप को भरना, और भी मैं इसमें बहुत क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन मुझे आगे इसमें खिचड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं है।
मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं पूरे टॉपिकों को, सारे टॉपिकों को खत्म कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मेरा नया चैनल बनाया है मैंने, मेरे पास कई चैनलों से और मतलब ऑफर है पढ़ाने के लिए, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता दोस्तों। तो मेरा आपसे यही कहना है मेरे भाइयों, आप ही मेरा साथ दे सकते। देखो अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, लोग उसके साथ है तो सब कुछ है। तो मेरा यही मानना, आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। धन्यवाद।